नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चंद्र आपको इस कोणों के माप के आगे वाले सीरीज में ले जाना चाहूँगा। चैप्टर 2.9 हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। अब जो है 2.10 यानी दो कोणों का बनना, हम लोग अब कोण कैसे बनाते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग जो है डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं। तो एक ये जो है मेरे पास जो है वो एक चांद है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, और इसको जो है इसी से हम लोग को बनाना है इस क्लास में। ठीक है, तो पहला जो एक कोशिश करते हैं 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए। ठीक है, पहले जो है एक बिंदु बनाते हैं, एक पॉइंट, और इसको जो है वो इससे मैच कराते हैं। एक रेखा बनाते हैं, उस रेखा के ऊपर एक बिंदु देते हैं और उसको उस पॉइंट के ऊपर रखते हैं, और 30 डिग्री जहाँ मेंशन होती है उसको मिला करके हम रख देते हैं। यह 30 डिग्री हो रही है। और इसके बाद जो है स्केल के माध्यम से इसको हम मिलाते हैं और ये मेरा 30 डिग्री का कोण बन जाता है। ये बना मेरा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, इसी तरह जो है यदि हमें 60 डिग्री का भी बनाना होगा तो ये कंपास से, प्रोटेक्टर से हम लोग को बना लेंगे जल्दी। ठीक है, अब एक और हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं 60 और 90, दो अंगिये को लेंगे, एक बिंदु देंगे, ये ज़रूरी है। इसके बाद इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, रेखा के ऊपर रेखा को रखेंगे, और ये सही तरीके से रखना है। यदि हम ऐसे रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, या फिर ऐसे कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इसको ये पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए, लाइन के साथ लाइन और पॉइंट के साथ पॉइंट। ये जब मैच कर जाए एकदम सही बैठाना है। और उसके बाद हम एक मार्क करते हैं 60 डिग्री पर और एक 90 डिग्री पर। दिख रही है? अब इसको हम हटा देते हैं। इसको जो है हम लोग पहले 60 डिग्री वाले को बनाते हैं और दूसरा एक 90 डिग्री के लिए बनाते हैं। इस तरह से हम लोग 60 डिग्री, और ये जो है आपका पूरा बन गया। इस तरह भी आएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, अब इसको आप अपने प्रयास कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अब आगे हम अगले सीरीज में देखते हैं 2.11 कोणों के प्रकार और माप। इसको हम लोग अब चेक करेंगे। कोण के प्रकार होते हैं, पहला जो आता है न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि एक्वेट एंगल। एक्विट एंगल क्या होता है? जिन कोणों का मान माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, और वो क्या होगा? न्यून कोण होंगे। क्लियर है? अब इन न्यून कोणों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कौन कौन से न्यून कोण हो सकते हैं।
तो एक जो है हम बना रहे हैं ये हैंड मेडेड है, इसलिए हो सकता है ये 30 डिग्री। साठ डिग्री, सेवन 75 डिग्री। ये सारे के सारे कोण जो है वो कुछ उदाहरण है न्यून कोण के। इसमें आपको बस ध्यान यह देना है कि कोणों का माप जब भी आप बनाते हैं, जब भी कोण को मापेंगे तो किसे नापेंगे? प्रोट्रैक्टर से, यानी कि चांद से। और चांद से नाप करके ही हम उसका एक अनुमान लगाएंगे ये न्यून कोण है या दूसरा कोई कोण है। अब अगले कोण को हम लोग जानना चाहेंगे। अगला जो कोण है वो है अधिक कोण। अधिक कोण के क्या परिभाषा इस तरह से होगी, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक मिनट। अधिक कोण, ऑब्स्ट्यूट, वे कोण जिनका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ये कुछ उदाहरण हम देना चाहेंगे। वन 110 डिग्री, अप्रॉक्सीमेट आएगा तो ये शायद 120 आएगा। आदि क्लियर है? यस सर। चलिए आगे एक और कोण रह जाता है, उस कोण का नाम है समकोण। उसको भी हम लोग जान लेते हैं और उसको भी याद रखते हैं। ये 3 तरह के जो कोण बताए गए हैं, पहला जो है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। समकोण, समकोण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक आता है परावर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल।
कोण कहते हैं। जैसे कि आपका ये जो है कोण जो है जो कोई भी बनाए हैं हम, तो ये ऐसे हो करके और ये घूम करके बनेगा, तो इसकी सेमेस्टर मेजरमेंट आएगी। और या फिर ऐसे भी बनाते हैं, तो इधर का जो बाहर का कोण होता है इसको हम लोग परावर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स। इसमें आज हम कुछ नया तरह का एक एक्सपेरिमेंट ये करेंगे। आपने बहुत से डॉट्स देखे होंगे, बिंदु। ये इन डॉट्स को मिलाकर के क्या हम कोई कुछ बना सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये स्क्वायर डॉट, स्क्वायर का मतलब क्या? ये एक वर्ग के आधार पर बने हुए हैं और एक लाइन सीधी रेखा में है बराबर दूरी पर। इसको स्केल से हम नापते हुए चलेंगे। इस तरह से हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं डॉट्स को। अब इन डॉट्स को मिलाना केवल काम रहता है और मिला करके हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये क्या एक एंगल बनेगा? बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आप ध्यान देंगे कि यदि हम रेखा खींचते हैं सीधी ही रहे, और एक एंगल बनाते हैं, ध्यान आ रहा है? तो एक एंगल यहाँ बन रहा है। कोई दिक्कत समझ में आ गई? यदि हम चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी एक एंगल बन गया यहाँ। ये जो है, आइए अब हम इसको जो है इसके बाद इसको बनाने के बाद इसको क्या करेंगे? मापेंगे। हाँ या ना? ये किस तरह का कोण है? न्यून कोण है, अधिक कोण है, या समकोण है, या प्रतिवर्ती कोण में किस तरह का कोण है? इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यहाँ पर जो है एक से अधिक कोणों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को जानना है। कोई भी रेखा सीधी खींचते हैं तो एक ही पॉइंट से, क्या एक ही बिंदु से कई कोण बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, एक ही बिंदु से कई कोण आराम से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। ये प्रोटेक्टर यानी कि चांद आपका इस्तेमाल करेंगे और एक ही साथ हम चाहें तो बहुत से कोणों को बनाते जा सकते हैं। ठीक है, यदि हमने 40 डिग्री का लिया है, यहाँ 40 डिग्री, 70 डिग्री और 130 डिग्री का, क्या कौन कौन कोण लिए हमने? 40, 70 और 130। अब इसको मिलाएंगे इस बिंदु से, तो ये बना मेरा 40 डिग्री का। फिर एक हमने उसी बिंदु से बनाया, ये बनाया हमने कितना डिग्री का? 70 डिग्री का। 40 डिग्री, 70 डिग्री और 130 डिग्री, बिल्कुल सही है। ये वाली इसको जो है मेंशन करेंगे तो यहाँ से, तो ये 130 डिग्री। और इस तरह से एक ही बिंदु से हम कई कोणों को बना सकते हैं। पहले हमने बनाया 40 डिग्री, फिर उसके बाद दूसरा बनाया 70 डिग्री और तीसरा बनाया 130 डिग्री। किसके मदद से? प्रोटेक्टर की मदद से। प्रोटेक्टर की मदद से हमने ये बनाते चले गए और एक ही बिंदु में, क्योंकि सब में कॉमन एक ही पॉइंट होता है।
चाहे हम एंगल कुछ भी बनाए, एंगल का जो मिड पॉइंट होती है, जहाँ मिलते हैं सारे वो एंगल जो है वो एक ही रहेगा। दो बिंदु नहीं हो सकते, दो डॉट्स नहीं, दो पॉइंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू सर, डन। अब हम नोट डाउन आप कर लो जी आप। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमें उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब जो भी अब होगा नए सीरीज़ के साथ हम आएंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लासेस में। थैंक यू।